हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने चर्चा की थी। मैंने आपको मौलिक अधिकार बताए थे और मौलिक अधिकारों में मैंने आपसे कहा था कि मौलिक अधिकार हमें 6 प्रकार के दिए गए हैं, जिसमें मैंने आपसे पिछले वीडियो में आर्टिकल 14 से 18 तक मैंने आपको समझा दिया कि समानता के अधिकार की बात की गई है, वह भी हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक उससे अगला वीडियो है, उसमें मैंने आपको दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। तो 2 मौलिक अधिकार आप पढ़ चुके हैं, समानता का अधिकार और दूसरा पढ़ चुके हैं स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसे पढ़ने से पहले आप लोग जो नालंदा IAS का यूट्यूब चैनल है ये, इसके प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियोस को जरूर देख लें। तो पिछले वीडियोस में आपको प्लेलिस्ट में पॉलिटी के अंदर वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार में पढ़ते हैं। इसके अंदर कितने आर्टिकल आते हैं। पहला क्वेश्चन वनडे की परीक्षाओं में डिट्टो ऐसा ही आ जाता है कि आर्टिकल 23 से 24 के बीच में, किसके बीच में, आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। क्या क्या है जरा से देख लेते हैं। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, अर्थात मानव दुर्व्यापार नहीं हो सकता। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, दुर्व्यापार का अर्थ है कि किसी भी मनुष्य को बेचना या खरीदना, मतलब अर्थात खरीद फरोख्त गलत है और वह कानूनन एक जुर्म है, वह नहीं किया जा सकता। और बलात्श्रम का मतलब जबरन किसी से बल के आधार पर श्रम अर्थात मजदूरी नहीं कराई जाएगी। इसका उदाहरण सबसे अच्छा आपने देखा होगा, बंधुआ मजदूरी एक प्रथा हमारे यहाँ चला करती थी भारत में, कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऋण लिया है या कोई राशि ली है और वह नहीं चुका पाया तो उसके पुत्र और पुत्रियां आदि बंधुआ मजदूर के रूप में गांव में काश्तकारों के यहाँ कार्य किया करते थे। तो बंधुआ मजदूरी को भी प्रतिबंधित किया गया है, वह भी बलात्श्रम का उदाहरण था। इसी प्रकार मानव दुर्व्यापार की कभी भी खरीद फरोख्त नहीं होगी। हाँ, हालांकि कोई व्यक्ति, माता पिता अपने बच्चों पर कानूनी हक रखते हैं कि वह उसका माता पिता है, परंतु वह उसका व्यापार नहीं कर सकते। हाँ, अगर गोद लेने की एक प्रथा की अगर बात की जाए, अडॉप्ट करने का एक वो लीगल प्रोसेस है, उसके तहत दिए संतान कोई अपनी चाहे तो प्रदान कर सकता है किसी को, तो वह व्यापार के अंतर्गत नहीं आता, परंतु आप व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि कभी कभी घटनाओं में, अखबारों में आता रहता है, ये कन्याओं का खरीद फरोख्त की प्रक्रियाएं आती है, न्यूज में सुना जाता है, तो वह सब प्रतिबंधित है कानून के तहत। अगला है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध का मतलब क्या है बच्चों, कि 14 वर्ष से कम उम्र, कितना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कभी भी किसी हालत में जोखिम भरे कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा। जोखिम भरे कारखाने के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। जोखिम भरे कारखानों में आप देख सकते हैं कि जैसे आपका चूड़ी बनाने का फिरोजाबाद का उद्योग यह एक जोखिम भरा कारखाना है, या आप कह सकते हो जहां विस्फोटक सामग्री तैयार होती हो, यह जोखिम भरे कारखानों के अंतर्गत आते हैं। या आप कह सकते हो भट्टी, चिमनी इत्यादि, जहां टेम्परेचर अत्यधिक होता है, जहां बच्चों की त्वचा सेंसिटिव होती है, ऐसे खतरनाक उद्योगों में भी बच्चों से काम कराया जाता है। तो बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध आर्टिकल 24 कहता है कि किसी भी स्थिति में बच्चों से ऐसे जोखिम भरे कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा, और इसके लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वह 14 वर्ष है। 14 वर्ष से कम उम्र वालों से नहीं कराएंगे। लेकिन सामान्य रूप से इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं बनाया गया कि संविधान में हमारे, कि अगर सामान्य कोई दुकानों में या घर के कार्य में छोटे बच्चे कार्य करते हैं 14 वर्ष से कम उम्र वाले, तो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु जोखिम भरे कारखानों पर प्रतिबंधित किया गया है। उसके लिए अगर ऐसा करता है कोई व्यक्ति तो उसके लिए कानूनी प्रावधान है, और सजा के साथ साथ अर्थदंड का भी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार थे। 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम डिट्टो क्वेश्चन बन जाएगा। 24 में बन जाएगा बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। यह आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा खत्म हो गया। अब आता है 24। चौथा आपका आता है 25 से लेकर 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है, यह 4 प्रकार के अनुच्छेदों का वर्णन करता है। 4 प्रकार के अनुच्छेद कौन कौन से हैं। आर्टिकल 25, 26, 27, 28। 25 से लेकर 28 तक है।
पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह भी बच्चों स्टूडेंट्स मौलिक अधिकार है हमारा। और मौलिक अधिकार में ये कहता है आर्टिकल 25 कि आपको अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार है, और धर्म का आचरण करने का अधिकार है, और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अर्थात कि आप धर्म को बिना बाधा के किसी भी रूप में, जिस रूप में आप चाहें, धर्म को मान सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे लिए ईश्वर किसी अन्य रूप में है, मैं ना मानूं कि ईश्वर अगर की मूर्ति के रूप में है या अन्य, मैं बोलूं कि मेरे लिए मान लीजिए कुरान है, या मेरे लिए गीता है, भगवत गीता है, रामायण है, या कोई भी पुस्तक है, तो वो मेरे लिए मेरा अपना तरीका हो सकता है मेरे धर्म को मानने का। मेरे ऊपर इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है और कोई बाध्यता नहीं है, तो आप धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं। इसके तहत आप कह सकते हो कि अगर, जैसे आपने देखा होगा एक 3 इडियट्स मूवी भी आई थी बीच में, उसमें विभिन्न विभिन्न लोगों ने दिखाया था कि लोग ईश्वर को किसी रूप में मानते हैं, कोई पत्थर को किसी ईश्वर के रूप में पूजता है, कोई किसी प्रतिमा को कोई देवी या देवता के रूप में पूजता है। तो यह उसका धार्मिक अधिकार है, अर्थात यह उसका मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 25 के तहत है कि कोई भी व्यक्ति धर्म को बिना बाधा के अबाध रूप में किसी भी रूप में मान सकता है, इसकी स्वेच्छा है। यदि मैं कहूं ये पेन है, ये मेरा यही ईश्वर है, और मैं कल से इसकी पूजा करने लगूं और इसे मंदिर में रखने के बाद या मस्जिद में रखने के बाद मैं इसकी आराधना करने लगूं, तो कोई मुझे मना नहीं कर सकता। मेरे लिए पेन ईश्वर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 मेरा मौलिक अधिकार है और मैं धार्मिक स्वतंत्रता रखता हूं। धर्म का आचरण कर सकता हूं, उसी में उस धर्म को फॉलो कर सकता हूं, उस धर्म का मैं प्रचार कर सकता हूं कि भाई मैं लोगों को बता सकता हूं कि मेरे धर्म में या इस धर्म में ये अच्छाई है, उस धर्म में ये बुराई है। प्रचार करने की स्वतंत्रता है। परंतु याद रखिएगा, अभी कुछ दिनों पहले बच्चों, हाल ही में पिछले वर्ष एक मुद्दा चर्चा में रहा था, धर्मांतरण। क्या मुद्दा चर्चा में रहा था? धर्मांतरण। धर्मांतरण अलग एक चीज है। धर्मांतरण का अर्थ होता है जबरन, अगर आप किसी का धर्म चेंज करवा रहे हैं तो वो हम धर्मांतरण में लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए धर्म कोई अपनी स्वेच्छा से चेंज कर रहा है, ऐसा धर्मांतरण हो रहा है कि कोई स्वेच्छा से कोई धर्म त्याग के दूसरे धर्म में जा रहा है, तो जा सकता है। भारतीय संविधान ने आर्टिकल 25 के तहत यह अधिकार दिया है प्रत्येक व्यक्ति को कि वह किसी भी धर्म में शामिल हो सकता है और उस पर कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है इस आधार पर। लेकिन जबरन धर्मांतरण कराना कानूनन अपराध है और जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराना कानूनन अपराध है। तो धर्मांतरण पे थोड़ा सा चर्चा मैंने की, याद रखिएगा पॉइंट्स को। तो आर्टिकल 25 धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 26 कहता है कि आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन क्या होता है बच्चों? प्रबंधन का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कि इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, तो अगर मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं तो मुझे ये अधिकार है कि मैं उस धर्म से संबंधित रीति रिवाज या प्रबंधन, जो भी उसके लिए उर्स आदि जो आयोजन होते हैं और ये विभिन्न जो भी समय समय पर रीति रिवाज अपनाए जाते हैं, उनका पालन मैं कर सकता हूँ। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में भंडारे की एक प्रथा है, हिंदू धर्म में जो है मेले लगाए जाते हैं कुछ धार्मिक उस आधार पर, तो वो प्रबंधन के तहत आएंगे कि ऐसे कार्य आप कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आपको स्वतंत्रता है। इसके तहत मैं अगर आपसे बात करूं तो किसी भी धर्म को अपनी आय से एक धार्मिक संस्था बनाने का अधिकार है, उस संस्था का पोषण, उस संस्था को बढ़ाने का, उस संस्था को चारों तरफ फैलाने का अधिकार है, उस संस्था के नाम से संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, उस संस्था को स्वयं स्वामित्व का अधिकार है। अर्थात आपने देखा होगा जैसे जिस तरीके से कोई मान लीजिए जमीन है और वहां कोई मस्जिद या मंदिर आदि का निर्माण होता है, तो वहां उस मस्जिद या मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर ही जमीन की रजिस्ट्री बैनामा आदि कर दिया जाता है। यह दिखाता है कि भारतीय संविधान में कितना लचीलापन है धर्मों को लेकर, और ये विविधता में एकता भारत की एक अखंड पहचान है कि किसी व्यक्ति के नाम, जहां समूह के नाम किसी जमीन का स्वामित्व होता है, वहां हमने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता में स्वामित्व का अधिकार भी दिया है कि मंदिर की अपनी स्वयं की भूमि होती है, मंदिर का अपना स्वयं का ट्रस्ट होता है, मस्जिद का अपना ट्रस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 26 में है प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रबंधन में इस तरीके की चीजें भी आ जाएंगी। मान लीजिए कोई धार्मिक हिंदू धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति है और वो चाहता है कि मान लीजिए कि आप देखते हैं जागरण का आयोजन करना, जैसे मान लीजिए इस्लाम में उर्स आदि का आयोजन करना, तो वो प्रबंधन है, आप कर सकते हो। जागरण का आयोजन कर रहे हो, आप भंडारे का आयोजन कर रहे हो, प्रबंधन है, करेंगे आप। ठीक है,
आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि आपको धर्म की अभिवृद्धि अर्थात धर्म को बढ़ाने के लिए, मतलब ये जो आपके धर्म है, आप धर्म को अपने संरक्षण देते हैं, इनमें टैक्स के लिए बाध्य नहीं करेगी सरकार। टैक्स के लिए बाध्य ना करने का अर्थ यहां क्या हुआ कि अर्थात ऐसा प्रतीत ना हो कि सरकार किसी धर्म विशेष के साथ उसे बढ़ने या उसके प्रचार प्रसार पर कोई रोक लगा रही है, इसलिए करों से छूट दी गई है। अर्थात राज्य ऐसे किसी भी स्थिति में कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जहां से आने वाली आय कोई विशेष अलग एक धर्म में लगाई जाए। सरकार कोई ऐसा जबरन टैक्स नहीं लेगी। हाँ, ये हो सकता है, अगले आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे, यहाँ की जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है और मंदिर में कोई बहुत बड़ा मेले का आयोजन होना है, कुछ होना है, तो आप वहां पुलिस सहायता की मांग कर रहे हैं। तो पुलिस सहायता की आप मांग कर रहे हैं तो उसके बदले हो सकता है कि भाई आप ये पुलिस सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, मंदिर का कोई खजाना है बहुत बड़ा, तो ऐसी स्थिति में आप जो सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं उसका आपको शुल्क देना होगा। शुल्क अलग चीज है। शुल्क जब आप कोई जरूरी सेवा मांगते हैं और सरकार आपको देती है तो उसके बदले सरकार शुल्क ले सकती है, परंतु कर के बदले सरकार आपको कुछ नहीं देती। अर्थात आप कह सकते हो कर जो आपसे सरकार लेती है उसके बदले सरकार आपको जो सरकार की स्वेच्छा है वो दे, चाहे सड़क बना के दे या पैसा स्वास्थ्य सेवा में लगाए, वो आप उससे सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन शुल्क सरकार आपको जो जरूरी कोई सेवा देती है उसके बदले लेती है। टैक्स सरकार अपनी स्वेच्छा से लेती है और ये सरकार का कार्य है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। मैंने आपको बताया कि कोई कर आदि आरोपित करके सरकार किसी भी धर्म की अभिवृद्धि और किसी भी धर्म की उन्नति को नहीं रोक सकती। ठीक है। अर्थात अगला आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 28, कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। इसको हम बच्चों दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, कि जैसे मान लीजिए राज्य सरकार की पैसे से कोई पूर्णतः कोई एक शिक्षण संस्थान है और उसे वित्त पोषित किया जाता है, सारा राज्य सरकार ही पैसा देती है किसी संस्थान का, तो उस शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दिया जाएगा? कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। चलिए, धार्मिक शिक्षा दी भी जा रही है तो जबरन सब लोगों को उसमें उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? उसमें उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका जैसे मैं आपसे उदाहरण लूं, जैसे मान लीजिए कोई नई कोतवाली की या किसी थाने की बिल्डिंग का निर्माण होता है और बिल्डिंग का निर्माण होने के बाद कोई मान लीजिए सीनियर अधिकारी किसी एक मान लीजिए हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वो किसी धर्म को फॉलो करते हैं और वो उस बिल्डिंग के निर्माण में कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, क्या करते हैं? कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और वो हिंदू धर्म से संबंधित है, परंतु मान लीजिए कोई इस्लाम को फॉलो करने वाला व्यक्ति है और वो उस अनुष्ठान में उपस्थित नहीं होना चाहता क्योंकि यह उसकी धार्मिक भावना है, तो ऐसी स्थिति में वो सीनियर अधिकारी वहां उसे छूट दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप धार्मिक अनुष्ठान में अगर नहीं चाहते शामिल होना तो आप शामिल ना हो। वहां बल आदि का प्रयोग नहीं करता, संविधान इसकी छूट देता है कि आप धार्मिक अनुष्ठान में कोई धर्म उपदेश के लिए किसी को बाध्य नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूर्णतः पोषित कहां से हो रही संस्थान? राज्य के द्वारा हो रही है। और राज्य का अर्थ बच्चों हमेशा मैं पहले ही बता चुका हूं पहली वीडियो में, यहाँ राज्य का मतलब किसी स्टेट से नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब किससे है? देश से है। अर्थात देश के वित्त के द्वारा, सरकार के वित्त के द्वारा जो भी संस्था पोषित होती है वो इस तरीके से किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं करेगी। अर्थात कुछ चीजें इसके अपवाद के रूप में जिन्हें मैं बोल सकता हूं ये, जैसे राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अगर उसको कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो वो एक अलग प्रावधान है। क्यों? या मान लीजिए ऐसा है कि कोई शिक्षण संस्थान किसी ने बनाया और वो ट्रस्ट बना के सरकार को दे दिया, बाद में उसको चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो सरकार उसे चला रही है, तो सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे रही है, उस ट्रस्ट को चला रही है और जिनका रखरखाव सरकार करती है, तो ये इसके अपवाद के रूप में है। इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके उदाहरण के रूप में हम देखते भी हैं कि जैसे अक्सर हम स्कूलों में जाया करते हैं तो वहां माँ सरस्वती की वंदना होती है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे धर्म के लोग इस पर आपत्ति कर सकते हो, परंतु दो चीज याद रखिएगा बच्चों, धार्मिक अधिकार कभी भी 18 वर्ष से पहले हमें नहीं प्राप्त होते। कितनी आयु निर्धारित की गई है? धार्मिक अधिकार 18 वर्ष की आयु के बाद ही प्राप्त होते हैं। उससे पहले गार्जियंस को यह राइट होता है, माता पिता हैं, कि अगर वो मान लीजिए किसी स्कूल में दाखिला कराते हैं और उन्होंने सारी सहमति और अपनी शर्तों को स्कूल की माना है,
तो स्कूल में अगर बच्चों को मान लीजिए किसी माँ सरस्वती की वंदना होती है या वहां कोई वैसा कार्य होता है, शिक्षा दी जाती है, तो उसके लिए बच्चे मना नहीं कर सकते, बाध्य है उसे मानेंगे, क्योंकि वो स्कूल का एक नियम है, ठीक है। लेकिन 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति कोई है तो उसे धर्म के सारे अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक के सभी प्राप्त हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि लगभग ये आपको समझ में आया होगा। और जो भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें। और वीडियो को अगर थोड़ा सा आप चीजें क्लियर हो रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी से हिम्मत बढ़ेगी। और थोड़ा सा मैं उम्मीद करूंगा कि जब तक चीजें आपकी क्लियर नहीं हो जाती, मैं कंटिन्यू प्रतिदिन आपको वीडियोस देता रहूं, जिससे कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, निरंतर आपकी तैयारी चलती रहे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।